किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है तो हम आपको पढ़ा क्यों रहे हैं फिर? व्यवहार के लिए। उस ज्ञान को अनेक तरीके से आप एक दूसरे को कैसे समझा करके उनको भी एक ठीक राह दिखा सकते हैं। नहीं तो जिस व्यक्ति ने एक शास्त्र भी नहीं पढ़ा उन व्यक्तियों ने भी सत्य को प्राप्त किया, ऐसे उदाहरण हैं। क्योंकि इतना ज्ञान तो आत्मा में होता ही है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो उसको आत्मा से ही अंदर से आवाज आ जाती है, ये ठीक है, ये गलत है, इसको कर, इसको मत कर, पता लगता है। और जिन्होंने उस आवाज को सुनना सीख लिया, पहचानना सीख लिया, जीना सीख लिया, तो उनको बिना शास्त्र पढ़े भी फिर जीवन की विशेष वस्तुओं की उपलब्धि हो जाती है। और या तो कहेंगे कि उन्होंने किसी पिछले जन्मों में पढ़ लिया होगा तो उनके अंदर वो संस्कार थे। तो ज्ञान जानने के लिए नहीं है, ज्ञान तो जीने के लिए होता है। और जैसे जैसे हम जीते हैं तो फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है कि हमें दूसरी जगह जाना पड़े, क्योंकि दूसरी जगह भी जाके क्या करना है, जीना तो मुझे ही पड़ेगा ना, तो यहीं जी लेता हूँ। फिर 10 जगह खड्डे खोदने की जरूरत नहीं है। और कोई प्रश्न? हो गया, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या ये बहनें कुछ प्रश्न नहीं पूछती हैं? सोचते नहीं हो, चिंतन मनन नहीं करते हो? जिसमें लिखा गया है कि तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ये ब्राह्मणस्य विजानतः वेदेषु कहा गया, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। कहाँ? 46 नंबर 46 जो वार आता है वो जवान खुदा पाने। तावान सर्वेषु वेदेषु, सर्वेषु वेदेषु का अर्थ है यहाँ ब्राह्मण ग्रंथ जी। जो सब ब्राह्मण ग्रंथों में जितना लिखा है उस सब का कितना मूल्य रह जाता है। जब कोई व्यक्ति सचमुच ब्रह्म को जान लेता है तो कर्मकांड का क्या कीमत रह जाती है? उतनी रह जाती है जितनी बाढ़ आने पर किसी कुएं की रह जाती है। चारों तरफ पानी पानी भरा है तो अब कुएं की क्या कीमत है? कुछ भी नहीं है। पहले तो कुएं की बहुत कीमत थी क्योंकि पानी केवल वहीं था, और जब सब तरफ पानी पानी भरा है तो कुएं को कौन पूछेगा? अब तो जल के भंडार भरे। तो ऐसे ही जब जिस साधक ने उस ब्रह्म को जान लिया तो उसको अब इस कर्म कांड की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू ब्रह्म को जानने के लिए प्रयास कर, कर्म कांड को अनुष्ठान करने के लिए मत कर। वेदेषु का अर्थ हम कोई कर्मकांड लेंगे? ब्राह्मण ग्रंथ जो वेद के सहायक ग्रंथ हैं जिनमें कर्मकांड का वर्णन है, गोपथ शतपथ आदि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका। तो चलो आगे चलते हैं, आज इसको पूरा कर लेते हैं। कल हम पढ़ रहे थे कि हे महाबाहो, जो अपनी इंद्रियों के विषयों से सब तरफ से समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा फिर प्रतिष्ठित हो जाती है, ठहर जाती है उसकी बुद्धि। फिर आगे कह रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। सर्वभूतानां या निशा, कह रहे हैं अर्जुन, जो सब प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है, तस्याम संयमी जागृति,
उसमें संयमी पुरुष, योगी पुरुष जो है वो जागता है। यस्याम जागृति भूतानि, और जिसमें सब लोग जागते हैं, जिस अवस्था में, सा मुनेः निशा पश्यतः, उसको ये मुनि निशा जैसे देखता है, रात्रि जैसे देखता है। तो ये उल्टा हो गया ना दोनों का आचरण बिल्कुल। या निशा सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है, माने वो सब सो जाते हैं उसमें ये साधक व्यक्ति क्या करता है? साधना करता है, जगता है। तो इसके भी दो अर्थ हैं। एक तो स्थूल अर्थ ही है, रात को साधक साधना क्यों करते हैं? क्योंकि सब प्राणियों का जो एक कॉन्शियस माइंड था वो अब शांत हो गया है। एक व्यष्टिगत मन है हमारा, एक समष्टि मन है। तो व्यष्टि मन जब सबके अपने 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 सबके शांत हो गए, तो वो समष्टि मन जिससे ये कनेक्ट थे वो भी क्या हो गया? शांत हो गया। तो अब हम उसके माध्यम से ईश्वर से जुड़ने के लिए हमारे पास डिस्टरबेंस नहीं है, सब शांत हो गए ना, तो हम बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। तो प्रकृति उसमें हेल्प करती है। तो ज़्यादातर साधक जो हैं वो रात को साधना करते हैं। जो हमारे गुरुजी के गुरुजी थे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी, तो बोलते थे, गांव की भाषा में बोलते थे वो, रात की कमाई पोह पड़ी पाई। पोह मतलब सुबह, पोह पटने पर। रात को जो हमने कमाया वो सुबह ऐसे मिल गया। तो रात को वो एनर्जी लेते हैं, सामर्थ्य लेते हैं ईश्वर से, और दिन में फिर उसको सबको बांटते हैं। महापुरुषों के पास तो दिन भर आते रहते हैं लोग, आशीर्वाद लेने वाले, मिलने वाले, तो वो सबको सांत्वना देते हैं, करुणा देते हैं, प्रेम देते हैं, उनकी पीड़ाओं को हरते हैं, दिन भर बांटते हैं। तो कहाँ से बांटेगा व्यक्ति? जब उसके पास पहले बैंक बैलेंस होगा तभी तो बांटेगा ना। खुद का ही दिवाला निकला हुआ है तो व्यक्ति क्या करेगा? फिर तो झुंझला जाएगा 1-2 घंटे में ही। तो बोलेगा दरवाजे बंद करो, मैं नहीं मिल सकता हूँ अब उससे ज्यादा, क्योंकि है ही नहीं देने के लिए, तो कहाँ से दे? तो ये व्यक्ति रात को कमाता है, क्योंकि दिन में तो इसको कमाने ही नहीं देते हैं लोग, चांस देते ही नहीं है, आते ही रहते हैं। ये रात को बैठता है। ऐसे ही अपने जो देहरादून वाले जो बड़े स्वामी जी हैं, तो उनके जीवन के बारे में भी एक बार स्वामी जी ने बताया था यहाँ, कि जिस समय वो साधना करते थे तो वो 3 वर्ष तक सोए ही नहीं रात्रि में। दिन में कभी 1-2 घंटा सो लेते थे, पर रात्रि को 3 वर्ष तक एक पल भी नहीं सोए। पूरी रात्रि को जप ध्यान यही करते रहते थे, वो साधना ही करते रहते थे। तो क्यों होता है ऐसा? ये रात को ही क्यों चुनते हैं ये लोग? तो उसका एक कारण मैंने बताया कि उस समय पूरी प्रकृति शांत है, सब मनुष्यों के माइंड भी शांत हैं, दूसरों के जो माइंड अशांत हैं वो भी हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। मेरे को कई लोगों ने आके बताया, जैसे आपकी कक्षा के बाद यहाँ कुछ मिलने वाले लोग आते हैं ना, तो जिस कमरे में तो आते ही शांति शांति सी मिल रही है, ऐसे लगता है जैसे मंदिर में आ गए हों। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग पिछले 2 वर्ष से जब भी चर्चा होती है यही होती है, शास्त्र की, धर्म की, गीता की, उपनिषद की, दर्शन की, यही होती है। तो एक एनवायरनमेंट बनता है फिर उससे। और इसमें जितनी देर के लिए जो भी आत्माएं बैठती हैं, आप सब जीव आत्माएं, तो उन सब की वृत्ति शांत होती है इतने समय के लिए। तो उस वृत्ति का एक एटमॉस्फेयर बनता है। मानो कि सब लोग यहाँ शराब पिए, ये गलत गलत खाना पीना, नाच गान वो सब हो, तो फिर यहाँ की कैसा एनवायरनमेंट बन जाएगा? राजसिक बन जाएगा। और जिस स्थिति में आप बैठे हैं तो कैसा बन रहा है? सात्विक बन रहा है। तो आज व्यक्ति एक दूसरे से दूर रहना चाहता है। आज स्थिति क्या बन गई? पहले ज्वाइंट फैमिली थी, अभी लोग कहते हैं कि नहीं हम तो अलग रहना चाहते हैं। तो 1-1, 2-2 व्यक्ति घर में रहते हैं, पति पत्नी 1-2 बच्चे, बस ज्वाइंट नहीं रहना चाहते। और अब तो उसमें भी वो उससे भी अलग रहना चाहते हैं।
अगर बच्चा एक ही है तो भी वो माता पिता के साथ कम टाइम स्पेंड करना चाहता है, अपने कक्ष में कंप्यूटर के साथ ज्यादा करना चाहता है। यद्यपि चोचले ज्यादा बढ़ गई, आज मदर्स डे बना रहे हैं, आज फादर्स डे, वो केवल फेसबुक में डालने के लिए, सोशल मीडिया में डालने के लिए। भाई अपनी माँ से प्रेम कोई साल में एक दिन होता है क्या? अपनी माँ से प्रेम प्रतिपल होता है बच्चे को, लेकिन वास्तव में आज सिचुएशन ऐसी आ गई है। आज कोई भी एक दूसरे से ज्यादा बात करने के लिए इच्छुक नहीं है। मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, बात करने की इच्छा नहीं है। पहले लोगों के पास साधन नहीं थे, तब वो चिट्ठी लिखते थे, महीने 20 दिन में पहुंचती थी फिर वो। आज साधन हैं, चाहे तो तुरंत बात कर सकते हैं, लेकिन उस साधन से या तो अनावश्यक बात करते हैं या तो फिर बात करते ही नहीं है। दो स्थिति हैं। वो मैसेज कर देते हैं कि आज आपका जन्मदिन है, तो वो बना देंगे, केक बना देंगे, गिफ्ट बना देंगे और वो सब लगा करके व्हाट्सएप कर देंगे। बात नहीं करना चाहते हैं किसी को और दूर जाना चाहते हैं। हर व्यक्ति कहता है मुझे एकांत चाहिए। क्यों भाग रहा है व्यक्ति? क्योंकि एक दूसरे से जो एनर्जी मिल रही है वो उस व्यक्ति को पोषण नहीं दे रही है, बल्कि उस व्यक्ति की एनर्जी को और ज्यादा डिप्लीट कर रही है, और ज्यादा घटा रही है। क्योंकि उसके पास भी नेगेटिव, मेरे पास भी नेगेटिव, तीसरे के पास भी नेगेटिव, चौथे के पास भी नेगेटिव, तो सारी नेगेटिव मिलके क्या बनेंगी? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। इसलिए व्यक्ति कह रहा है मुझे उससे दूर रहना है, मैं नहीं चाहता हूं किसी से भी मिलना, मैं जंगल में रहना चाहता हूं, एकांत में रहना चाहता हूं। क्यों चाहता है व्यक्ति? कि ताकि कम से कम मेरे को नेगेटिव तो ना मिले, क्योंकि मेरी अपनी इतनी वीक है कि मैं दूसरे की नेगेटिव लेकर के और ज्यादा वीक हो जाऊंगा। तो वहां जाऊंगा तो कम से कम मुझे दूसरे की तो नहीं मिलेगी, और वो फिर थोड़ा बेटर फील करता है वहां जा करके, एकांत में जा करके। तो ये सब क्यों हो रहा है? तो हम सब की वाइब्रेशंस का, एनर्जी का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, माहौल का प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा लगता है कोई व्यक्ति इतना सा भी अनुष्ठान करता है ना अपने जीवन में, थोड़ा सा भी, तो भी उसके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने आप को और अपने सर्कल में आने वाले कई आत्माओं को बचा लेता है, उनको खुशियां देता है, उनको एनर्जी दे सकता है। उसमें ये ताकत होती है थोड़ा सा अनुष्ठान करके भी। सिद्ध की तो बात ही छोड़ दो, जो सिद्ध योगी है वो तो सारे देश क्या पूरी धरती को बदल सकता है। बदला है लोगों ने, ऐसी उनकी प्रार्थनाएं होती थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब उनसे कोई पूछे कि आपकी इस भावना से सब सुखी हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, उसके अंदर होती है इतनी पावर। लेकिन उतना तो बनना फिर बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन थोड़ा थोड़ा भी जब करते हैं तो उससे एक इन्वायरमेंट बनता है, एक एटमॉस्फेयर बनता है। तो इतने लोग मिलकर के करेंगे यदि, तो ये योगी रात को, बात ये थी कि रात को क्यों जगता है? रात को इसलिए जगता है कि तब सब लोगों के मन शांत हैं, कहीं से भी नेगेटिव एनर्जी आने की संभावना नहीं है। पहले आपको पता है जब वो चलते थे लैंडलाइन फोन, तो 8 बजे 7 बजे करे, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद संपर्क करें, कॉल करें, जो भी। तो वेट करते रहते थे और फिर पता लगता था कि 12 बजे के बाद जब सब सो जाते हैं तो उस समय पैसे भी कुछ कम हो जाते थे, तो उसमें कोई 1-2 संयमी जागता था, तो वो फिर 12 बजे शुरू करके 1 बजे तक बात करता था, क्योंकि उस समय रूट की लाइनें बिजी नहीं होती, बिल्कुल खाली पड़ी हैं, जितना मर्जी बात करो। तो वो उस समय फोन करते थे फिर। तो ऐसे ही ये साधक भी रात को या सुबह उठ के 4 बजे के लिए भी वही स्थिति है। जो भी लोग बिजनेसमैन हैं या देर से सोने वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बजे सो जाते हैं मैक्सिमम। या कोई पार्टी आदि में जाने वाले, डांस करने वाले यूथ वर्ग जो हैं दिशा से भटके हुए, वो भी 2-3 बजे आके सो जाते हैं और 4 बजे उठ नहीं पाते हैं। तो 4 बजे वो उठेंगे नहीं, सोए पड़े रहेंगे, और दूसरे जो हैं आलसी जीव
वो भी सोए पड़े हैं। कोई जगेगा तो कोई साधक ही जगेगा, उससे कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए ज्यादातर साधक कितनी बजे उठ के ध्यान करते हैं? 4 बजे। 3:30 उठेगा तो 4 बजे ध्यान करेगा ना, तो इसलिए 3:30 पौने 4 उठ जाते हैं वो। ऐसे ही रात को, तो इसलिए यहाँ पर कहा या निशा सर्वभूतानाम, सब लोगों के लिए जो निशा है उसमें ये संयमी व्यक्ति जागता है। और जिसमें ये सारे लोग जागते हैं, माने दिन में जागते हैं, सा निशा मुनि पश्यते, मुनि के लिए वो रात जैसी है, मतलब उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। दिन में जो भी दौड़ धूप लोग करते हैं जिन सुखों को पाने के लिए, वो सुख इसके लिए कैसे हैं? रात्रि जैसे, इसका कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये उसमें सोया जैसा रहता है, माने उसमें कोई इसका इंटरफियरेंस नहीं होता है, नींद जैसे होता है। तो इसका आचरण कैसा हो गया? उल्टा हो गया। और इसका दूसरा अर्थ भी है। दूसरा अर्थ ये है कि जो आध्यात्मिक फील्ड है, स्पिरिचुअल फील्ड है, उसमें सब लोग सोए हुए हैं। किसी को ये सिखाया भी नहीं जाता है, शिक्षा के माध्यम से भी बताया भी नहीं जाता है कि जीवन में आध्यात्मिकता का भी कोई रोल है। अधिकतर लोग उसके प्रति क्या हैं? सोए हुए हैं। सिखाया क्या जाता है बच्चे को? डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना, धनवान बनना, यही तो सिखाया जाता है। कोई सिखाता है बच्चे को कि तू ऋषि बनना, तू साधु बनना? ऐसे तो कोई भी सिखाता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद सोए हुए हैं उसके प्रति, उनको ही नहीं पता कि उसका महत्व क्या होता है, उसकी ताकत क्या होती है, नहीं पता है उनको। तो जिस आध्यात्मिकता के प्रति सारे लोग सोए होते हैं, या निशा सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के लिए जो निशा है, तस्याम जागृति संयमी, उस आध्यात्मिकता के लिए योगी जागता है, वो जागरूक होता है। वो कहता है ये सब कहाँ भागे जा रहे हैं, मुझे तो इस दौड़ में शामिल नहीं होना है, मुझे तो कहीं अलग ही जाना है, मेरा लक्ष्य ये नहीं है। वो उसमें जागरूक होता है। और यस्याम जागृति भूतानी, जिन सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए लोग जागे हुए हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो मुनि के लिए, योगी के लिए क्या है? रात्रि जैसे है, उसकी उसमें कोई आसक्ति ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ना पड़ रहा है, उसकी आसक्ति नहीं है उसमें। उसको लग रहा है कि ये सब कितने दिन चलेगा, 4 दिन के हैं ना ये, तो क्यों ना मैं कोई ऐसी स्थायी संपत्ति अर्जित करूं जो कभी मुझसे छूटे नहीं। असली धन तो वही है ना मेरा। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। फिर आगे कहा, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम आपह प्रविशन्ति यद्वत्, जैसे समुद्र अचलम प्रतिष्ठम, अचल रहता है। कब? आपूर्यमाणम प्रविशन्ति आपह, जैसे सब तरफ से नदियां उसमें आकर के गिरती हैं चारों तरफ से, लेकिन वो कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता है। वो इतना पानी आ गया, बाढ़ आ गई, तो कभी आपने सुना कि समुद्र ओवरफ्लो हो गया? कभी नहीं। और उसकी शांति भी कभी हटती नहीं है। जो लहरों का स्वरूप किनारे के ऊपर है, वो तो उसका स्वरूप ही है, लेकिन अंदर आप जाके देखेंगे तो समुद्र कैसा है? बिल्कुल शांत है। बीच में जाएंगे तो आप लहरों को पार करके, इसलिए कहा जाता है ना कि मनुष्य का हृदय कैसा होना चाहिए? समुद्र जैसा शांत। और हमारा पहले से ही ऑलरेडी शांत ही है, हमारा स्वरूप भी समुद्र जैसे ही है। जैसे समुद्र के किनारे किनारे पे जाओगे तो आपको बड़ी बड़ी लहरें मिलेंगी, बहुत तेज आवाज करती हुई। आपको लगेगा कि यहाँ कहाँ शांति का नामो निशान नहीं है, जो उदाहरण दिया जाता है। लेकिन उन लहरों को पार करके, क्रॉस करके यदि आप बीच में जाएंगे तो आपको अचल शांति मिलेगी। ऐसे ही हम सब के अस्तित्व में आप सरफेस पे देखेंगे तो विचारों का बहुत एक तूफान, भूचाल जैसे दिखाई देगा। एक के बाद दूसरा विचार चल रहा है, तीसरा चल रहा है, चौथा चल रहा है, और बिना किसी आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं से कहीं चला जा रहा है। उसकी आवश्यकता भी नहीं थी इस समय,
वो वाले विचार चल रहे हैं। तो ये सब क्या हैं? लहरें। जो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, ये लहरें हैं। और यदि इन लहरों से कभी लड़ना मत। समुद्र की लहरों से यदि कोई व्यक्ति लड़ने लगे कि जिस दिन ये लहरें शांत होंगी तब मैं समुद्र के शांत स्वरूप को देख पाऊंगा, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी शांत स्वरूप को नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसका वही स्वरूप है। किनारे पर आपको हमेशा क्या मिलेंगी? लहरें ही मिलेंगी। आपको सरफेस माइंड के ऊपर हमेशा क्या मिलेंगे? विचार मिलेंगे, क्योंकि मन का स्वभाव ही क्या है? संकल्प विकल्प करना। जिस दिन वो संकल्प विकल्प नहीं करेगा उस दिन तो मन मर जाएगा। तो मन का स्वरूप ही क्या है? संकल्प विकल्प करना। उसमें विचार उठेंगे उठेंगे। तो आपको क्या करना है? उसके बियॉन्ड जाना है। विचार जैसे भी हैं वो रहें, लेकिन मुझे कहाँ जाना है? अपनी अचल अवस्था में, हृदय में निवास करना है। और ये हम सबको करना आता है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता है। हम रात को रोजाना क्या करते हैं? यही करते हैं, रोज करते हैं। रात को जैसी भी हमारी स्थिति है उसको लांघ करके हम अपने शांत स्वरूप में चले जाते हैं। जैसी भी समस्या हो वो एज इट इज पड़ी रहेंगे, उसको कल देखेंगे। लेकिन अभी क्या करना है? अपने स्वरूप में जाना है। और फिर जितनी हमारी इच्छा है उतनी देर हम जाते हैं। 4 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, जितनी इच्छा है उसमें बने रह सकते हैं। तो ये हमें आता है ये करना। तो जब भी हमारी इच्छा हो तब भी हम जा सकें, ऐसा फिर हमें अभ्यास करना है। ये तो हमने बचपन से कर लिया अभ्यास, अपना माइंड सेट बना लिया हमने कि जब जब रात्रि होगी तो उसकी तैयारी हम कब से करना शुरू कर देते हैं? 7 बजे से ही, कि अभी 2 घंटे हो रहे हैं, उसके बाद सोना है। वैसे विचारते नहीं है, लेकिन वो एक बना हुआ है बिलीव सिस्टम। तो अपने आप ही आपको 8-9 बजे, 9:30 बजे नींद आनी शुरू हो जाती है, जम्हाई आनी शुरू हो जाएगी। और यदि आपने ऐसा अभ्यास बना लिया कि मुझे तो रोज 12 बजे सोना है, तो 9 बजे आपको कोई जमाई नहीं आएगी उन लोगों को, उनको 12 बजे ही आएगी। तो वो जैसा हमने बना लिया, अगर हम ऐसा बना लें अपने सिस्टम को कि मुझे 7 बजे जब ध्यान में बैठना है तो मुझे इसके बियॉन्ड जाना है 1 घंटा, तो कुछ दिन में आप वैसा कर पाएंगे। साधक क्या करते हैं, योगी क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं वो। तो वो सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है कि हम चाहते क्या हैं। और हम पूरे दिन अपने आप को और उस समय भी बैठ करके अपने आप को ये सजेशन दे रहे हैं, मन तो वश में आता ही नहीं है, मन तो रुकता ही नहीं है, मन तो भागता ही रहता है। तो फिर तो भागेगा, क्योंकि आप उसको निर्देश ही वही दे रहे हैं। तो आपने अपने आप को वीक समझ लिया और मन को कोई दूसरा एक अलग आइडेंटिटी समझ लिया, जबकि मन तो बेचारा हमारा आज्ञाकारी सेवक है। जैसा हम कहते हैं वैसा वो करता है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे समुद्र में चारों तरफ से पानी गिरता है, लेकिन समुद्र कभी भी ओवरफ्लो नहीं होता है और ना ही कभी उसकी शांति भंग होती है। आपूर्यमाणम, चारों तरफ से भरता हुआ, आपूरित होता हुआ भी, अचलम प्रतिष्ठम, अचल होके प्रतिष्ठित रहता है। समुद्रम, समुद्र, आपह प्रविशन्ति, जैसे जल उसमें प्रवेश करते हैं, यद्वत, जैसे। तो जैसे समुद्र में चारों तरफ से नदियों का जल प्रवेश करते हुए भी समुद्र हमेशा अचल बना रहता है, शांत बना रहता है, तद्वत वैसे ही कामः यम प्रविशन्ति सर्वेहे, कामनाएं जब इस साधक में घुसने लगती हैं, ये कामना वो कामना आने लगती हैं, तब सर्वे, तब वो भी कैसा बना रहता है? वो योगी भी शांत बना रहता है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। से शांतिम आपनोति, और वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। न काम कामी, उन कामनाओं को चाहने वाला, उन कामनाओं पर ध्यान देने वाला, उन कामनाओं को पूरा करने वाला जो व्यक्ति है वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि वो किससे लड़ रहा है? कामनाओं से, विचारों से। आपको कहेंगे कि मेरे को ये विचार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे लड़ते लड़ते फिर पूरा घंटा बीत जाएगा इसी रस्साकस्सी में ही। उससे नहीं लड़ना है आपको। आपको करना क्या है? अपने शांत स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है।
तो ऐसा योगी कर पाता है। आगे, विहाय कामान यह सर्वान् पुमाश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरअहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। करें, विहाय कामान यह सर्वान, यह पुमान सर्वान कामान विहाय निस्पृहः चरति। करें, जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़ करके, कामनाओं का परित्याग करके, निस्पृहः इच्छा रहित होकर के, किसी भी कामना में उसकी पूर्ति में उसकी इच्छा नहीं है, तो यह पुमान जो पुरुष सर्वान कामान विहाय निस्पृहः चरति, सब कामनाओं को छोड़ करके उनमें निस्पृह होकर के, इच्छा रहित होकर के, स्पृहा से रहित होकर के चरति विचरता है। और वो कैसा हो जाता है? निर्ममो निरअहंकार। निर्मम माने मेरा नहीं है, मम से रहित, निर्मम। और निरअहंकार माने अहंकार से रहित। अहंकार क्या है? मैं। और मैं आ गया तो इसके मैं के साथ मेरा जुड़ा हुआ है ना, दोनों जुड़े हुए हैं, मैं और मेरा। बस ये दो चीजें बाधक हैं शांति में। एक तो मैं बाधक हूं और एक मेरा बाधक है। तो जैसे जैसे मैं हट गया, पहले मैं का मतलब है जितने भी हमने अहंकार के अपने आइडेंटिटी बना रखी हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये सारे अहम के ही रूप हैं। तो ये सारे तो व्यवहार के लिए हैं। वास्तव में मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। तो जब ये निरअहंकार हो जाता है, माने इन सारे कपड़ों से ये अलग अपने आप को देख लेता है कि ये सब व्यवहार के लिए हैं, मैं इन सब से अलग हूँ, और निर्मम हो जाता है। निर्मम मतलब जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा कहां से आएगा? सब किसका है? ईश्वर का है, मेरा नहीं है कुछ भी। जिसको मैंने अपना मान लिया था वो मेरा है ही नहीं। तो निरअहंकार है, निर्मम स शांतिम अधिगच्छति, वो योगी शांति को प्राप्त कर जाता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, अर्जुन ये ब्राह्मी स्थिति है जो स्वामी जी महाराज हमें बोलते हैं ना, हमेशा ब्रह्म भाव में रहना। तो ब्रह्म भाव में तो तब रहेंगे जब पहले ब्रह्म को जानेंगे। आपसे कहें कि सदा मातृभाव में रहो, तो आप अपनी माँ को जानते हैं तो तब मातृभाव में रह सकते हैं। माँ को ही नहीं जानते तो कैसे रहेंगे? तो ये कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये जो शांत रहना है, सब तरफ से अपने आप को समेट करके अचल रहना है, इस स्थिति को ही क्या कहेंगे? ब्राह्मी स्थिति। हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है। न एनाम प्राप्य विमुह्यति, और एक बार जिसने इसको प्राप्त कर लिया ना, फिर वो मोहित नहीं होता है संसार में, फिर नहीं फंसता है। स्थित्वा अस्याम अंत काले अपि, इसमें एक बार जो साधक स्थित हो गया तो अंत काले अपि, मरण पर्यंत, मरते समय भी, ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, वो ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा। क्योंकि जीवन भर जो हमारे अभ्यास रहते हैं, मरने पर भी हमें वो ही प्राप्त होते हैं। बोलते हैं ना, अंतमति सो गति, और अंत में मति क्या होगी? जो जीवन भर अभ्यास किए हैं वही मति होगी, चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ लोग पहले चालाकी करके ना अपने बच्चों के नाम ईश्वर के नाम पे रख लेते थे कि रात को मरते समय मेरे को लास्ट में बेटा याद आएगा, तो बेटे का नाम ही राम रख लिया। तो बोले राम को पुकारूंगा या कृष्ण को पुकारूंगा तो फिर मेरा मोक्ष हो जाएगा। नहीं होने का,
क्योंकि आपका भाव बेटे वाला है, भगवान वाला नहीं है, तो भगवान जी भी समझते हैं सारी बात। तो ये जो स्थिति है, इसको जिसने प्राप्त कर लिया तो वो यहाँ जीते जी भी शांति को प्राप्त करेगा और मरते समय भी वो निर्वाण को प्राप्त करेगा। तो यहाँ ये द्वितीय अध्याय का समापन होता है। तो हम 4 शब्दों को लेके चले थे। एक शरीर की अस्थिरता, आत्मा की अपरिणामीता, अविनाशीता, और तीसरा था स्वधर्म, और चौथा था स्थितप्रज्ञ। तो ये मुख्य रूप से 4 शब्दों के ऊपर वर्णन हुआ है दूसरे अध्याय में। तो भी अध्याय भी समाप्त हो गया और समय भी समाप्त हो गया। यहीं पाठ को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।